आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे त्रिपुरा का मीठा झूठ और कड़वा सच के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। झूठ की मिठास के मानिंद सच की कड़वाहट भी मशहूर है, जिसमें एक अगर अपनी तासीर में जहर की मानिंद नुकसानदेह है तो दूसरी दवा की तरह मुफीद है। इसका अंदाजा करना हो तो त्रिपुरा से मुताल्लिक गोदी मीडिया की गुमराहकुन खबरें और PUCL की फैक्ट फंडिंग रिपोर्ट काफी है। हमारी मोदी हुकूमत की एक हुसूलियाबी यह भी है कि फी जमाना झूठ बोलने पर इनाम के तौर पर इश्तिहार मिलते हैं और सच बोलने पर मुल्क से बगावत का मुकदमा कायम हो जाता है। बांग्लादेश में गुज़िश्ता महीने दुर्गा पंडालों पर हमलों के बाद विश्व हिंदू परिषद ने 26 अक्टूबर को त्रिपुरा में एक एहतजाजी रैली का इनेकाद करके मस्जिदों के अलावा मुसलमानों की दुकानों और घरों पर हमले किए। इसकी वीडियोस जब सोशल मीडिया में आई तो रियासती सरकार ने इससे इनकार कर दिया। इसका ख्याल रहा होगा कि इतनी दूर त्रिपुरा में सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई नहीं आएगा और कौमी मीडिया के सहारे इसका झूठ चल जाएगा। लेकिन इसकी तवक्को के बरखिलाफ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के वकील मुकेश कुमार और नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंसार इंदौरी जमीनी हक़ाक़ का पता लगाने के लिए त्रिपुरा पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट के वकला एहतेशाम हाशमी और अमित सरयुस्तव ने फैक्ट फंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी। PUCL का यह सच रियासती हुकूमत को इस कदर कड़वा लगा कि उसने उन वकला के खिलाफ UAPA की दफा 13 और ताज़ीरात हिंद की बदमनी, जालसाजी, जानबूझकर तौहीन और मुजरिमाना साजिश को फरोग देने से मुताल्लिक दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इन मुकदमात की तफसील इस तरह है कि IPC 153A 153B के तहत मजहब, नस्ल, जबान, जाए पैदाइश, रिहाइश वगैरह की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश करना और इस मकसद के तहत काम करना। 469 साख को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जालसाजी। 471 503 मुजरिमाना धमकी। 504 मुजरिमाना साजिश। 120B और किसी गैर कानूनी सरगर्मी को उकसाने या मदद करने से मुताल्लिक UAPA की दफा 13 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकेश कुमार और अंसार इंदौरी को UAPA के तहत नोटिस जारी करके उन्हें 10 नवंबर को तफ्तीश के लिए हाजिर होने को कहा है। इस रिपोर्ट में कुछ अफसरान और इंतजामिया को कुछ मामलात को बहुस्ता खूबी संभालने का क्रेडिट भी दिया गया है, लेकिन इस हकीकत से पर्दा भी उठाया गया है कि मज़कूरा तशद्दुद इंतहा पसंद तंजीमों के साथ साथ इंतजामिया की गैर जिम्मेदारी और मौका परस्त सियासतदानों के मफादात की वजह से शुरू हुआ। रियासती सरकार ने इस पर बौखलाहट का मुजाहरा इसलिए किया क्योंकि ये रिपोर्ट तशद्दुद फूटने से 4 दिन पहले जमीयतुल उलमा हिंद की रियासती आकाई के वजीर आला बिप्लब कुमार दीप को तशद्दुद के इम्कान से खबरदार करने की बात बताई है और इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई ना करने को तशद्दुद की सरपरस्ती करने का मुतरादिफ करार देती है। PUCL ने चूंकि VHP और HJM के त्रिपुरा पुलिस के साथ मिली भगत और शौरी तौर पर अपने फराइज से दस्तबरदारी को नुमाया किया है, इसलिए उसे डराया धमकाया जा रहा है। इस तरह के इक़दाम करके अगर सरकार इस खुशफहमी का शिकार है कि जहदकार खौफजदा हो जाएंगे तो इससे इसका भोलापन ही कहा जाएगा। नोटिस मिलने के बाद मुकेश ने नामानिगारों को बताया कि उन्होंने तशद्दुद को हवा देने वाली या मजहबी नफरत पैदा करने वाला कोई मवाद शेयर नहीं किया, बल्कि जमीनी हक़ाइक़ सामने रखे हैं। मुकेश के फेसबुक पेज पर त्रिपुरा तशद्दुद से जुड़ी पोस्ट में VHP और बजरंग दल के जरिए पहले से अपने कैडर्स को अक़लियतों के घरों में तोड़फोड़ और नारेबाजियों के लिए तरबियत देने के सबूत मौजूद हैं। मुकेश और अंसारी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया से कोई पोस्ट नहीं हटाई है। अंसारी ने यह भी कहा कि अगर इन्हें इस रिपोर्ट में जरा सा भी झूठ या बगावत का कोई उनसुर नजर आता है तो अदालतें और हुकूमत इसकी तहकीकात करा सकती हैं। हुकूमत की इस धांधली के खिलाफ दारुल हुकूमत दिल्ली में त्रिपुरा भवन के बाहर मुख्तलिफ तलबा यूनियनों और वकला की तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने फैक्ट फंडिंग रिपोर्ट तैयार करने वाले वकला को UAPA के तहत जारी किए गए नोटिस के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। इस मौके पर वकला तंजीम AILAJ के रहनुमा एडवोकेट सूरज ने कहा कि हुकूमत ने उन लोगों को डराने की कोशिश कर रही है जो हक की आवाज बुलंद करते हैं। इस एहतजाज में शामिल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अरकान ने कहा कि सख्तगीर हिंदू तंजीमों के खिलाफ हम हमेशा अपनी आवाज बुलंद करेंगे। एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के शेख जिलानी ने वकला पर यूएपीए के तहत कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा कि सच दिखाना कोई जुर्म नहीं है। हो सकता है कि बीजेपी की नजर में यह जुर्म होता हो, लेकिन इस मुल्क का आईन हमें सच को सामने रखने की इजाजत देता है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि दोनों वकला के खिलाफ जारी नोटिस को रद्द किया जाए। इस बाबत दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशाविरत के सदर नवीद हामिद ने कहा कि त्रिपुरा तशद्दुद ने हमारे मुल्क की शबीयत को खराब किया है। इससे जाहिर होता है कि त्रिपुरा हुकूमत अक़लियतों और उनकी इबादतगाहों की हिफाजत करने में नाकाम है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर सलीम इंजीनियर ने कहा कि वफ़द ने 3 दिनों तक त्रिपुरा में रहकर मुकामी मुस्लिम वगैरह मुस्लिम मुतासरीन से मुलाकात की। वजीर आला से मुलाकात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो वफ़द से नहीं मिले। इस मामले में रियासती हुकूमत कब तक मुंह छुपाएगी और किस किस से लड़ेगी, क्योंकि अब तो त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भी इस मामले का खुद नोटिस लेकर रियासती हुकूमत से तशद्दुद पर रिपोर्ट तलब कर ली है। हाई कोर्ट के अलावा तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर कौमी इंसानी हकूक कमीशन ने भी त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी कुमार आलोक समेत डीजीपी वीएस यादव को भी नोटिस दिया है। इससे कबल कौमी अक़लियती कमीशन के बेहिसी और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकामी को तनक़ीद का निशाना बनाया गया था। बात दरअसल ये है कि इस फैक्ट फंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में रियासती सरकार के लिए अदालत और कमीशन को गुमराह करना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन इसी के साथ ये भी सच है कि झूठ कितना ही मीठा क्यों ना हो जाए, झूठ ही रहता है, और सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो जाए, इसकी हैसियत तब्दील नहीं होती। गोदी मीडिया के जरिए मीठा झूठ फैलाने के बावजूद सोशल मीडिया की कड़वी सच्चाई का सामना ना तो त्रिपुरा की हुकूमत कर पा रही है और ना ही वहां की पुलिस। दिलचस्प बात यह है कि त्रिपुरा में अक़लियतों पर हमले का खुद नोटिस त्रिपुरा की हाईकोर्ट ने तो ले लिया, मगर हुकूमत और पुलिस अभी तक इससे इनकार कर रही है, और जो लोग भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं इन्हें गिरफ्तार और निशाना बना रही है। अब तो हालत यह है कि यूएपीए का इस्तेमाल कुछ यूं हो रहा है गोया ये दहशतगर्दी से मुताल्लिक नहीं बल्कि सियासी कशीदगी से मुताल्लिक कोई कानून है। त्रिपुरा पुलिस ने ट्विटर के 102 सारिफिन के खिलाफ यूएपीए का इस्तेमाल करते हुए ट्विटर को हुक्म दिया है कि उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएं। लेकिन त्रिपुरा पुलिस और वहां की हुकूमत को यह बात कौन समझाए कि सच्चाई की कड़वाहट के सामने झूठ की मिठास की उम्र बहुत मामूली होती है। इसे जितना दबाने की कोशिश की जाए वो अपनी मौजूदगी का इसी कदर एहसास कराती रहेगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।